हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन है और तृतीया तिथि आज 2 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 9:38 पर शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 3 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 11:20 पर। 2 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:13 से लेकर 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। चंद्रोदय होगा रात 9:11 पर। 2 जुलाई के दिन अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल दोपहर 2:11 से लेकर 3:51 तक रहेगा। श्रोताओं, आषाढ़ मास की इस तीसरी कथा में आगे बढ़ते हैं। आज दिन गुरुवार का है यानी कि बृहस्पति देव का। तो आज हम बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं कि सभी दुखियों का दुख दूर करें, किसी को संतानहीन ना रखें, कभी किसी मनुष्य को कोई आकस्मिक मृत्यु ना दे। हे बृहस्पति देव, सभी मनुष्यों के जीवन में सुख ही सुख की लहर आ जाए। इस मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद के सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आपने मुझे गंगा माता का वेद बताया था कि कैसे गंगा माता को भागीरथ जी ने कठोर तपस्या करके धरती पर विराजमान किया था। अतः अब आप मुझे उसी का प्रसंग सुनाएं। नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगन नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए। वे यज्ञ करते करते दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं और वे दोनों ही पति भक्तिपरायणा थीं। किंतु हे नारद, इतना वैभव और धन होने पर भी राजा सगन के हृदय में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। अनेक व्रत किए, देवताओं की आराधना की, यज्ञ कराए और ब्राह्मणों को दान दिया, किंतु अभी तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा सगन ने अपनी दोनों रानियों से कहा, राज्य, धन और वैभव सब व्यर्थ हैं यदि वंश आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र ना हो तो। अब मैं राज सुख छोड़कर तपस्या करूँगा और भगवान से संतान का वरदान मांगूंगा। यह सुनकर दोनों रानियां भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गई। तीनों हिमालय के समीप एक पवित्र स्थान पर पहुँचे और वहाँ महान तपस्वी महर्षि भृगु की कठोर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाकर केवल जल पर और अंत में वायु के सहारे कठिन तप किया। राजा सगन की तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। राजा सगन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान का वरदान दीजिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़े और मेरा जीवन सफल हो जाए। महर्षि भृगु ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी दोनों रानियों में से एक के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी के गर्भ से 60,000 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। महर्षि भृगु ने तथास्तु कहकर दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम को लौट गए। वरदान अनुसार राजा सागर के अनेक पुत्र हुए। राजा सागर ने विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञशाला को सुंदर पुष्पों और ध्वजाओं से सजाया गया। चारों ओर वेद मंत्रों का मधुर स्वर गूंजने लगा। यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक दिव्य अश्व को छोड़ दिया गया। अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा धरती पर भ्रमण करने लगा। इंद्र ने मन में विचार किया, यदि राजा सगर का यह अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया तो उनका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा।
यह सोचकर इंद्र ने माया रूप धारण किया और अवसर पाकर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में उसे बांध दिया। उस समय कपिल मुनि गहन समाधि में लीन थे और उन्हें इस घटना का तनिक भी ज्ञान नहीं था। जब यज्ञ में अश्व न दिखा तो सागर ने अपने पुत्रों को भेजा। पिता की आज्ञा पाकर सभी राजकुमार चारों दिशाओं में निकल पड़े। उन्होंने पर्वतों, वनों, नदियों और समुद्रों तक खोज की, किंतु अश्व कहीं नहीं मिला। तब क्रोध में भरकर उन्होंने पृथ्वी को ही खोदना आरंभ कर दिया। वे जहाँ जहाँ जाते भूमि को चीरते हुए आगे बढ़ते। उनके बल के सामने पर्वत भी कांप उठे। अनेक जीव जंतु भयभीत हो गए। देवता भी यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठे। अंततः पृथ्वी को खोदते खोदते वे एक दिव्य आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी महर्षि गहन समाधि में बैठे हैं और उनके समीप वही अश्व बंधा हुआ है। राजकुमार बिना विचार किए क्रोध में भर उठे। उन्होंने कहा, यही तपस्वी हमारे यज्ञ का अश्व चुरा कर लाया है। वे कपिल मुनि का अपमान करने लगे और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। हे नारद, जैसे ही उनके कोलाहल से महर्षि कपिल की समाधि भंग हुई, उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनके दिव्य तेज का प्रकाश चारों ओर फैल गया। तप के प्रभाव से निकली अग्नि के समान उस तेज को सगर के पुत्र सहन न कर सके और क्षण भर में ही सगर के 60,000 पुत्र उसी स्थान पर भस्म हो गए। जैसे ही यह खबर सगर राजा को ज्ञात हुई, वह बहुत चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारे चाचाओं का अब तक कोई समाचार नहीं मिला। तुम जाओ, यज्ञ के अश्व का पता लगाओ और उनके विषय में भी जानकारी लेकर आओ। पिता और पितामह की आज्ञा लेकर अंशुमन विनम्र भाव से चल पड़े। वे उन मार्गों से होते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महर्षि तपस्या में स्थित थे। उन्होंने दूर से ही मुनि को प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुकाया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे चाचा अपने अहंकार और अज्ञान के कारण मेरे तेज से भस्म हो गए। यह यज्ञ का अश्व ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराओ। अंशुमन ने विनम्रता से पूछा, भगवन, क्या मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है? कपिल मुनि बोले, जब स्वर्ग से पवित्र पृथ्वी पर अवतरित होगी और उनका जल इनकी अस्थियों का स्पर्श करेगा, तब इन सभी को मोक्ष प्राप्त होगा। अंशुमान अश्व लेकर लौट आए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था और दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का समाचार सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगीरथ ने राज सुख त्याग दिया। वे वन में गए और हजारों वर्षों तक भगवान की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं पृथ्वी पर उतरने को तैयार हूँ, पर मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने शिव की आराधना की और शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। जब गंगा स्वर्ग से वेग पूर्वक उतरी, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। बाद में उन्होंने अपनी जटाओं से एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। भागीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगाजल ने उस पवित्र भूमि का स्पर्श किया, उसी क्षण सभी सगर पुत्रों को दिव्य देह प्राप्त हुई और वे स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में धुंधभियां बज उठीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ के अथक प्रयास ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया और समस्त पृथ्वी को गंगा जैसी पावन नदी का वरदान मिला। जो मनुष्य आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करता है,
उसके पाप नष्ट होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को राजा सगर और गंगा अवतरण की दिव्य कथा सुनाई। नारद जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और इस पवित्र कथा का प्रचार तीनों लोकों में करने का संकल्प लिया। हरे कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ।